पुरसकून ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। खलदून साहब, हेयरिंग शुरू होने वाली है, आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। हाँ तो प्रोसिक्यूटर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? जी नहीं जज साहब। जी तो आप कुछ कहना चाहते हैं वकील साहब? सब दलीलें आपके सामने हैं जज साहब, और सब जानते हैं कि मेरे मौके ने ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो किया। ना वो नशे की हालत में था, ना ही उसकी गाड़ी की स्पीड तेज थी, और ये साबित हो चुका है कि मरहूम रजा खुद अचानक गाड़ी के सामने आए। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे मोक्कल को रिहा किया जाए। फैसले का वक्त हो चुका है। तो ये बात साबित हो चुकी है कि मुलजिम की गफलत की वजह से ही मौत हुई है। मुलजिम नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और उसने ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं किया। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम की वजह से एक मौत हुई, जिसकी वजह से उसे 2 साल और 6 माह कैद का हुक्म सुनाया जाता है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हम फैसला सुना चुके हैं वकील साहब। अदालत इस केस को बंद करने का हुक्म देती है। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आए, एंजॉय करें। आपने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली, इतनी जल्दी भी क्या थी? तुमने तो सुना ही होगा, बुढ़ापे में लाइफ एंजॉय करनी है तो रिटायर होना ही पड़ता है। तुम्हारा शौहर नहीं आया अभी तक? मेरी उनसे बात हो गई है, वो बस आते ही होंगे। खुशामदीद, आए एंजॉय करें। कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ओह, तुम भी ना खलदून, कहाँ रह गए हो? कब तक आओगे? तुमने अपने शौहर को पार्टी का ड्रेस कोड नहीं बताया था क्या? किस गांव वाले से शादी कर ली है तुमने? खलदून बहुत अच्छा जज है बाबा। बाबा जान, रिटायरमेंट मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। तुम्हें नहीं लगता कि इसे बो टाई पहन कर आनी चाहिए थी यहाँ?
मुझे इल्हाम नहीं आ रहा था कि यहाँ बो टाई पहन कर आनी है। बुरा मत बनाइएगा। अच्छा ना, ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ बाबा, आप आ जाइए मेरे साथ। हेलो, कैसी हैं आप? मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं जोया? खलदूम, बस आज के लिए पहन लो ना, बाबा खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो। आज मैं आपको अपने दामाद से मिलवाता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हो? इनसे मिलिए, ये हैं खलदून साहब। बहुत सख्त मिजाज हैं दामाद साहब, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। माफी चाहता हूँ। लगता है कोई काम आ गया। आज आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे घर वाले इस बारे में क्या सोचेंगे भला? अभी तुम उनकी बात ना करो, हमें बस जीतने पर गौर करना चाहिए। खलदून, कल रात तुम कहाँ पर थे बताओ? कुछ जरूरी काम था। बाबा को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें तो मैं वैसे भी अच्छा नहीं लगता। मैं तंग आ गया हूँ इस तरह की बातों से। अब कहाँ जा रहे हो? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। आज एक खास केस की तारीख है, मुझे जल्दी पहुंचना है अदालत। इतनी जल्दी जा रहे हो? तुमने तो भी कुछ खाया भी नहीं। मेरी जगह मेरे बच्चे खा लेंगे। क्या आज भी आप घर देर से आएंगे बाबा? हाँ बिल्कुल, आज भी ओवरटाइम करना होगा मुझे। फिर भी तुम जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, आ जाऊंगा। चलता हूँ। हाँ याद आया, सैफी चाचा ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे बेचे थे, ये रख लो। कादिम, ये तुम ही रख लो। नहीं, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। ये रख लो, क्योंकि तुम्हारे चाचा ने ये मुझे तुम्हें देने के लिए दिए हैं, तो ये तुम्हारे हैं और तुम ही रखोगी। बहुत शुक्रिया सैफी चाचा का, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, जिंदगी के हर मोड़ पर। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। हम बाबा की बर्थडे मनाएंगे ना अम्मी जान? मनाएंगे मनाएंगे, थोड़ा सब्र करो। आप उनके लिए केक भी बनाएंगे ना अम्मी? हाँ जरूर। उसके ऊपर कैंडल्स भी रखेंगे हम। हाँ रखेंगे ना। यस। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है कादिम भाई, और काम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। आज मैंने तुम्हारे घर की तरफ जाना है, तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं भाई, शुक्रिया आपका, मुझे और काम है, तुम जाओ भी। शुक्रिया आपका। ठीक है। हाँ हेलो, मेरा ओवरटाइम खत्म हो गया है, आ रहा हूँ मैं जल्दी।
बच्चों, तुम जाके सो जाओ, सालगिरह कल मना लेंगे। लेकिन हम बाबा जान का इंतजार करेंगे अम्मी। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं सालगिरह मनाए बगैर नहीं सोऊंगा। हाँ हेलो आमना। कादिम, कहाँ हो? काम खत्म नहीं हुआ? नहीं, मैं फैक्ट्री में हूँ, थोड़ी देर तक निकलूंगा वहाँ से। कम से कम आज के दिन तो ओवर टाइम ना करते तुम। मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा मैं भी फोन बंद कर रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ अम्मी जान, बाबा आ रहे हैं? हाँ बस आ ही रहे हैं। यस! खुदा हाफिज भाई। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने इसे नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने नहीं मारा इसे। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, छोड़ो मुझे। मैं हलूसी साहब का बेटा हूँ, नहीं छोड़ेंगे मेरे बाबा तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो कादिम, सियासी मुखालिफिन इस केस से बहुत फायदा उठाएंगे और इत्तफाकन इस केस की फाइल आप ही के पास है। अगर इस केस में आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपके कुछ काम आएंगे। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। शोहर कैसे है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज बता दे मुझे। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। हाँ। डॉक्टर साहब मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, प्लीज बता दे मेरे शोहर अब कैसे हैं? क्या उनकी जान अब खतरे से बाहर है? देखिए मोहतरमा, आप पहले रिलैक्स हो जाएं। आपके शोहर जिंदा हैं और अब वो खतरे से बाहर हैं। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। लेकिन हमें अफसोस है कि वो अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं गुजार सकते, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से वो माजूर हो गए हैं। क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? उनका फिजिकल ट्रीटमेंट करना होगा, लेकिन उसमें बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। आप सोच लीजिए।
आपको जो इस बार केस मिला, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुलूसी साहब के बेटे ने एक्सीडेंट किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरी बात सुनिए, आप जिस केस की बात कर रहे हैं मुझे उसकी फाइल अभी मिली ही नहीं, इसलिए मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। एक मिनट जरा बस कीजिए, मुझे जल्दी है, बता चुका हूँ आपको। खल्दून, खल्दून, ये रही फाइल। तुम्हारी तो सच में किस्मत बहुत अच्छी है खल्दून। जानते हो सबसे सेंसेशनल केस तुम्हें मिला है। सहाफिया को तो मुझसे भी पहले पता चल चुका है। एक्सीडेंट का केस है, हलूसी के बेटे ने किया है। फिर से एक्सीडेंट का केस? मुझे लगा इस बार किसी मर्डर का केस मिला है मुझे। इस दफा का एक्सीडेंट का केस बहुत खास है तुम्हारे लिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। मैं मिद्दत, आपके पास जो ये फाइल है ये कादिम गुमुश के केस की है और मैं उसका वकील हूँ। जानता हूँ मैं। इस केस का सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। लीजिए, आप खुद देख लीजिए। एक मिनट जज साहब, मैं जानता हूं आप इंसाफ पसंद इंसान हैं और ये वो जगह है जहां हर कोई इंसाफ लेने के लिए आया है। इंसाफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है और इंसान भी। अगर आप इंसाफ का साथ देंगे तो आपकी इज्जत कभी भी कम नहीं होगी, है ना? अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मैं हलूसी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं आप लोग? हुलूसी साहब से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये यहाँ के बहुत मशहूर और बड़े बिजनेसमैन हैं और सियासत में भी बहुत अहम किरदार है इनका। हाँ, मैं हलूसी साहब को एक दो बार टीवी पे भी देख चुका हूँ। हुलूसी साहब के बेटे से गुज़िश्ता हफ्ते एक एक्सीडेंट हो गया है। बहुत से सियासी लोग ये चाहते हैं कि ये केस हार जाएं, जबकि हम ये केस हर हाल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये आने वाले दिनों में इलेक्शन के लिए नामजद होने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना? सियासी मुखालिफिन इस केस से बहुत फायदा उठाएंगे और इत्तफाकन इस केस की फाइल आप ही के पास है। अगर इस केस में आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपके कुछ काम आएंगे। आप लोग मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो हम भी तैयार हैं आपके लिए। हाँ, मैं समझ गया। बहुत से लोग मुझे जानते हैं। कानून जो कहता है मैं वही करूंगा। इस बार तो आप यहां आ गए हैं, लेकिन अगली बार ऐसे मकसद के लिए आए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। दरवाजा सामने है। मेरा ख्याल है आप जानते नहीं कि आप इस वक्त किससे बात कर रहे हैं जज साहब। ऐसा फैसला मत करना जिससे आपको पछतावा हो। कादिम, हाँ? तुम परेशान हो? बस यूं ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हमारी तरह और भी बहुत से लोग यहाँ इंसाफ लेने आए हैं आमना। तो ठीक है ना, हमें भी तो इंसाफ चाहिए। वैसे भी हम हक पर हैं। वो बहुत ताकतवर आदमी है आमना। तुम फिक्र मत करो कादिम, हक पर बातिल कभी गालिब नहीं आ सकता। अब इससे क्या फायदा होगा? हम लोग जीत जाएं या हार जाएं ये केस। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा आमना। अब ऐसा तो मत कहो तुम।
मैं जानती हूँ हम ये केस जरूर जीतेंगे। जब हमें पैसे मिल जाएंगे तब हम तुम्हारा फिजिकल ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो सब पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। सैफी चचा का भी अभी तक कोई फोन नहीं आया। उन्होंने भी पैसे भेजने थे लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। तुम बोलते क्यों नहीं कादिम? बताओ ना कि तुम ओवर टाइम करके आ रहे थे। मोहतरमा, जिस जगह ये काम करते हैं वहाँ इतनी देर ओवर टाइम नहीं लगाया जाता। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। उन्होंने भी पैसे भेजने थे लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मोहतरम कादिम गमूश, मोहतरम कादिम गमूश, आप लोग अंदर आ जाएं। अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा इंशाल्लाह। चलो आ जाओ बच्चों। खामोशी इख्तियार कीजिए। जी वकील साहब, शुरू कीजिए। मेरे मुवक्किल कादिम गुमश काम से फारिग होकर घर आ रहे थे कि मुल्जिम दीमर ने उन्हें बगैर लाइसेंस शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए इन्हें अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा मुवक्किल दोनों टांगे खो बैठा। हॉस्पिटल की रिपोर्ट और बाकी की डिटेल्स आपके सामने इस फाइल में मौजूद हैं। अब ये आदमी व्हीलचेयर का मोहताज हो चुका है और अपने घर वालों की देखभाल नहीं कर सकता। इसकी बीवी और 2 बच्चे आपके सामने इस वक्त अदालत में बैठे हुए हैं। अब आप ये बताइए जज साहब, ये किस तरह से इनकी कफालत कर पाएगा? अगर ये लोग कुछ चाहते हैं तो वो बस इतना ही कि मेरे मुवक्किल के इलाज पर जो खर्चा आए वो दीमर के घर वाले करें। कादिम गुमुश, आप एक्सीडेंट की रात कहां से आ रहे थे? मैं कहां से आ रहा था? आप मेरी हालत देखे जैसा, मेरी टांगे चली गई और आप मुझसे किस किस्म के सवाल कर रहे हैं इस वक्त? आप जो बयान दे रहे हैं वो अदालत के लिए काफी नहीं है। यहां लिखा है कि जिस वक्त तुम काम से आ रहे थे उस वक्त एक्सीडेंट हुआ। और तुम 6 बजे काम से निकल आए थे, लेकिन एक्सीडेंट का वक्त रात 11 बजे है। तो ये सब क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं कादिम? बताओ ना कि तुम ओवर टाइम करके आ रहे थे। मोहतरमा, जिस जगह ये काम करते हैं वहां इतनी देर ओवर टाइम नहीं लगाया जाता। अच्छा तो बताइए, आप उस रात कहां से आ रहे थे? हाँ बताओ। नहीं बता सकता मैं आपको। क्या मतलब कि तुम नहीं बता सकते? तुम्हें अभी बताना होगा। देखिए, आप अदालत की कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रही हैं, लिहाजा चुप रहिए। हाँ बताओ। हाँ तो क्या कह रहे थे? जज साहब, मैं नहीं बता सकता आपको, नहीं बता सकता। आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है आपको? क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? हो सकता है तुम भी नशे में हो या कोई और बात भी हो सकती है। अगर तुम चाहते हो कि अदालत तुम्हारे साथ इंसाफ करे तो तुम्हें सब सच बताना होगा। मैंने नशा नहीं किया कभी, अल्लाह से डरता हूं, मैंने कभी नहीं पी। लेकिन बात कुछ और है जो मैं नहीं बता सकता। जज साहब, मेरा यकीन करें आप। सुनिए,
दलाइल पर दोबारा गौर करने और बाकी सबूत पेश करने के लिए आपको हेयरिंग की अगली डेट दे रहा हूं मैं, और जाए वकुआ को दोबारा चेक करने के लिए ऑर्डर किया जाता है। फिर से नई रिपोर्ट बनाकर पेश की जाए। तुम फिक्र मत करना कादिम। देखो आमना, तुमने जो कुछ अंदर सुना है उस पे यकीन मत कर लेना। अभी ये बात करने का वक्त नहीं, बच्चे साथ हैं, बाद में बात करेंगे। मैं फिर से हार गया। आज तो मेरा दिन ही खराब है। ये लो, तुम फिर से जीत गए। तुम्हारी तो वाकई लक बहुत अच्छी है। लक नाम की कोई चीज नहीं होती, बस हमें अपना थोड़ा सा ध्यान और दिमाग चलाना पड़ता है। बैठे रहो। भाई ये जज साहब तो रोज ही यहाँ पर आते हैं, और जैसा आपने कहा था हम इन्हें जितवाते भी हैं। जबरदस्त। अब काम शुरू कर दें हम? शुरू कर दो। अब इसे भी हार का मजा चखना होगा। इसे थोड़े से कर्ज के साथ वापस मत भेजना। ऐसा कर्ज जो ये कभी उतार ही ना सके। जैसा आप कहें। तुम लोग पागल हो? यहां क्या लेने आए हो? गुस्सा मत करो जज साहब, हम यहाँ अपने पैसे लेने आए हैं। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कादिम? क्या हुआ आमना? तुमने आज तक मेरा यकीन किया है ना, तो आगे भी यकीन करो। हमेशा मेरा साथ दिया है ना, तो इस बार भी मेरा साथ दो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं कभी धोखा दे सकता हूं आमना। लेकिन मुझसे ये बात मत पूछना, बस यकीन करो मेरा। तुमने मुझसे झूठ बोला है, फिर मैं कैसे यकीन कर लूं?
कैसे एतबार कर लूं मैं तुम्हारा? देखो आमना, एक बार मेरी बात तो सुनो आराम से। देखो आमना, ना जाओ, मेरी बात तो सुन लो। आज किस्मत अच्छी नहीं थी। मुझे पैसे कब तक देने होंगे आपको? वो भी बता देंगे, पहले इस पर साइन करो। खल्दून, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जानते हो ना कि मैं अब यूनिवर्सिटी से भी फ्री हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब हमें बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। सोच लेंगे। क्या बात है? तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? मुझे खुशी क्यों नहीं होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे जाना होगा। हाँ? जरूरी काम याद आ गया। शुक्रिया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सैफी चचा ने भी पैसे भेजना बंद कर दिए हैं। अब मुझे ही कोई काम करना होगा। तुमने कहा था ना कि अदालत के फैसले से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर हम केस जीत गए। हम कुछ देर और क्यों नहीं सब्र कर लेते आमना? बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ मुझे। कौन है आप लोग और यहाँ मेरे बच्चों के पास क्या कर रहे हैं? हम सोशल वेलफेयर की तरफ से आए हैं मोहतरमा। हमें इन बच्चों के बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है आपको? आपके शोहर माजूर हैं और वो काम नहीं कर सकते, इसलिए आपके बच्चे मुश्किल में रह रहे हैं। इनकी हालत से ही पता चल रहा है। देखिए, मेरे बच्चे किसी मुश्किल में नहीं है। मैं अपने बच्चों का ख्याल अच्छे तरीके से रख सकती हूँ। चलो बच्चों, अंदर चलो। चलो चलो जल्दी। आपकी फाइल पर काम हो रहा है और ये काम आगे भी होगा। सोचा आपको बता देते हैं। रिपोर्टिंग टीम के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद इस जगह को साफ कर दिया गया ताकि कोई सबूत ना मिले। यानी इस जगह से कोई सबूत नहीं मिल सकता? आप ठीक सोच रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप वो देखिए, सिक्योरिटी कैमरा वहां नस्ब है ना, और दूसरा इस तरफ है। इनमें भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। किसी में भी नहीं? किसी में भी नहीं। इस्माइल, मेरा एक काम करोगे? इस्माइल देखो, हम पुराने दोस्त हैं। मैं तुमसे ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा। अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं तुम्हें इसका 20 गुना दूंगा। इस्माइल, बस चंद दिनों की बात है, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें 20 गुना ज्यादा लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया।
खुश आमदीद खल्दून। मेहमान आए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन से मेहमान? तुम्हारे ही कुछ दोस्त हैं जो आए हैं। जोया, तुम मेहमानों के लिए कॉफी बनाओ। ठीक है। तुम लोग पागल हो, यहाँ क्या लेने आए हो? गुस्सा मत करो जज साहब, हम यहाँ अपने पैसे लेने आए हैं। ले जाओ इसे। जल्दी पकड़ लो फाइक, कहीं इसकी बेचारी बीवी और मशहूर ससुर को पता न चल जाए कि उनका दामाद जुआ खेलकर कर्जदार हो गया है। तुम्हारे मशहूर ससुर को दिल की बीमारी तो नहीं है ना? हमें क्या चाहिए ये तुम जानते हो। अगर तुम चाहो तो ये फोटोज हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। बस जो हम कहते हैं करते जाओ। तुम एक छोटी सी गलती करके अपना सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? और ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए जज साहब, हमारे बड़े बड़े और छोटे छोटे केसेस आपको ही हैंडल करना होंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप लोग जा रहे हैं, मैं तो आपके लिए कॉफी लाई थी। कॉफी बहुत अच्छी है, हमें किसी जरूरी काम से जाना था। खल्दून, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस एक पुराने केस के बारे में बात करने आए थे ये लोग। खल्दून साहब, हेयरिंग शुरू होने वाली है, आप आ जाएं। ठीक है, मैं भी आता हूं। खामोश होकर बैठ जाओ बच्चों, शोर मत करना। अच्छा सुनो जज साहब, जो भी पूछे उन्हें सच सच बताना, ठीक है? और फैसला हमारे हक में ही होगा। खामोशी इख्तियार कीजिए। जो चुप नहीं रह सकता वो बाहर चला जाए। कादिम गुमोश, आखिरी बार पूछा जा रहा है कि तुम उस रात कहां से आ रहे थे और तुम अदालत से क्या छुपा रहे हो? बताओ ना। जज साहब, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। सच बताना होगा। एक्सीडेंट की रात तुम कहां से आ रहे थे? फैसला तुम्हारे ही जवाब पर मुनहसिर है। कादिम, अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सच बता दो। डरने की जरूरत नहीं, जो सच है वही बताओ, घबराओ नहीं, ठीक है? अदालत का वक्त जाया मत कर। सच्चाई बतानी पड़ेगी।
जल्दी बताइए। जज साहब, दरअसल मेरी बीवी का कोई नहीं है अब मेरे सिवा, बस एक सैफी चचा ही हैं। इसके बाबा ने मरने से पहले आमना को इसके चचा के पास अमानत दिया था। उन्होंने कहा था जिससे ये प्यार करती है उससे इसकी शादी कर देना, और खेतों से जो मेरे पैसे आते रहेंगे वो हर महीने इसे भेजते रहना। इसके चचा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसकी शादी मेरे साथ करवा दी। हमारी शादी के दिन से दिन रात मैंने काम किया, जो कुछ मैं कर सकता था वो सब किया मैंने इसके चचा से आज तक एक भी पैसा नहीं लिया है। मैंने इसे नहीं बताया जज साहब, ताकि ये सुन के परेशान ना हो जाए। इसके चचा के अलावा इसका कोई नहीं दुनिया में। मैं नहीं चाहता था कि ये बात इसको पता चले। मैं आपको बता देता हूं जज साहब कि मैंने झूठ क्यों बोला। इसके चचा ने कभी पैसे नहीं भेजे। मैं रेस्टोरेंट में भी काम किया करता था यहां, और जो भी मैं कमाता था वो सब पैसे लाके इसको देता था और बोलता था कि ये तुम्हारे चाचा ने भेजे हैं। अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के इंसाफ को मजबूती से थाम लो और हक का साथ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। यानी उस रात तुम रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे? जी जज साहब, और ये बात बिल्कुल सच भी है। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश। फैसला 10 मिनट बाद सुनाया जाएगा। जज साहब, इंसाफ हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कि अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के इंसाफ को मजबूती से थाम लो और हक का साथ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूं कि आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं और एक इंसाफ पसंद इंसान है आप। अगर आपने थोड़ी सी भी नाइंसाफी की तो याद रखिए आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुबारक हो जज साहब, आप बाप बनने वाले हैं।
ये खबर आपकी बीवी आपको देने ही वाली है बस। अब देखिए ना, वो आपको एक अच्छी खबर देने आ रही है और आप उसको बुरी खबर सुनाएंगे। कितनी गलत बात है। इतनी अच्छी खबर के बदले में आप उसे बताएंगे कि आप जुए के कर्ज में बुरी तरह फंस चुके हैं। खादिम, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। पता होता तो कभी ऐसे पेश ना आती। मुझे माफ कर दो। दरअसल तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता आमना। तुमने तो मुझे जरा भी दुखी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ ने तो हमेशा मुझे खुशी दी है। मेरा सब कुछ तुम हो। सच कह रही हो क्या तुम? इंशाल्लाह केस हम ही जीतेंगे। फैसले का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। केस करने वाले कादिम गमूश ने अदालत को जो बयान दिया है उस पर गौर करने के बाद और एक्सीडेंट की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि मुलजिम ने शराब नहीं पी थी और ना ही वो नशे की हालत में था और गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल थी। इससे साफ जाहिर है कि मुलजिम बेकसूर है। कादिम गमूश ही खुद गाड़ी के सामने आ गए। सब सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि केस जीत के अब इस केस को मजीद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मुलजिम पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। लिहाजा इस केस को अब मजीद आगे बढ़ाने की कोई वजूहत नहीं। अदालत इस केस को बंद करने का हुक्म देती है। अदालत के अहकामात पर अमल करते हुए इस केस को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये सब झूठ है। नाइंसाफी की है आपने हमारे साथ। गलत फैसला किया है आपने। जज साहब सुनिए, ये फैसला गलत है। जज साहब, जज साहब, नाइंसाफी की है। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसका हिसाब देना होगा। तुम्हें हिसाब देना होगा। जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। हम जोया को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले आए हैं। क्या? जल्दी से यहाँ आओ, मदद करो मेरी। ये बहुत जख्मी हो गए हैं। जल्दी से इधर आओ, मदद करो मेरी। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चले। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ठीक है,
अच्छा ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ हॉस्पिटल। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे जोया के पास हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी बात सुनो। मैं बाप बनने वाला हूँ दोस्तों, मैं बाप बनने वाला हूँ। बात सुनिए। जी बोलिए। ये फूल कितने के हैं? ये 200 रुपए के हैं। ये फूल मुझे जल्दी से दे दीजिए। नहीं, मुझे बकाया नहीं चाहिए, तुम रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ओह मेरे अल्लाह, जल्दी से यहाँ आओ, मदद करो मेरी। ये बहुत जख्मी हो गए हैं, जल्दी से इधर आओ, मदद करो मेरी। ये क्या हो गया? जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चले। खोलो मुझे, खोलो, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे, मैं चल रहा हूँ, बचाओ मुझे कोई, खोलो मुझे, मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे, बचाओ, बचाओ मुझे। अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। हर इंसान को दुनिया में एक तराजू दिया जाता है अब्दुल्ला, जो उसका सही इस्तेमाल करता है उसे यहाँ इसका फल मिलता है, और जो उसका गलत इस्तेमाल करता है उसे यहाँ इसकी सजा मिलती है। तुम्हें मौका मिला मगर तुमने गलत फैसला किया, यानी तुमने उस तराजू का गलत इस्तेमाल किया, यानी तुमने शैतान का साथ दिया। अफसोस, शैतान की वजह से तुमने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। बचाओ, बचाओ मुझे। तुमने जो गलत फैसले किए उनसे बहुत से घर बर्बाद हुए, मासूम लोगों का हक खाया तुमने, और कोई भी फैसला ठीक नहीं किया। अब तुम इसी तरह अजाब में जलते रहोगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ या अल्लाह, मुझे आखिरी मौका दे दे, बचाओ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, बचाओ, बचाओ मुझे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? छोटी सी दया
जब एक दोस्त ऊपर चला जाए और एक नीचे ही रह जाए तो मसला हो जाता है सर। आप छोड़िए इन बातों को। हराम क्या होता है, ये महज बात ही है। वो मैं कह रहा हूँ जनाब, एक हदीस है ना, जिसने खुद पेट भरकर खाना खाया और उसका पड़ोसी भूखा रहा, वो शख्स हम में से नहीं है। असल मकसद है पैसे की हवस। सबकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आप अब भी इंतजार करेंगे? हाँ, अभी इंतजार करूंगा मैं। हम दोनों मिलकर इस रास्ते पर निकले थे। हम 10 सालों से इस कौम की खिदमत कर रहे थे।